हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसपीजा चैनल पे। और आज हम लोग करने वाले हैं पार्ट 2, जिसमें कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से समझेंगे। और मैंने आप लोगों को पार्ट 1 बता दिया था। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिए, आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि दशमलव रूप में निकालने के लिए, इसमें दो हम लोगों का दिया गया है, 1 और 2। इसमें हम लोगों को दशमलव रूप में निकालने के लिए कहा गया। और मैंने आप लोगों को पार्ट 1 में जो 2 नंबर बताया था, उसमें आप लोगों को मैंने दशमलव रूप में निकालने के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बता दिया है। नहीं देखे एक बार पार्ट 1 जरूर देख लीजिए, फिर आपको ये बन जाएगा। बस एक ही इसमें फ़र्क होगा ये कि इसमें माइनस लगा, अगर संख्या में माइनस लगा है भिन्न में, तो वो जो दशमलव रूप में जो संख्या निकल के आएगा उसमें भी हम लोगों को माइनस में लगा देना है। और भाग देने में और लिखने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं करना है। बस भाग दे, जैसे 5/8 है तो 5 में 8 से भाग दे देंगे, जो निकलेगा उसमें बस माइनस लगा देना है। बस ऐसे ही ये बनेगा। अब देखिए, तो हम निकालते हैं 3 का 1 नंबर। तो आप लोगों को मैंने पार्ट 1 में बता दिया है भाग देने के बारे में, तो मैं इसमें सिर्फ आप लोगों को आंसर बताऊंगी। अब और भाग देना आप लोगों को है 5 में आप लोग 5 में 8 से भाग दे करके आप लोग निकाल सकते हैं। तो जब आप लोग 5 में 8 से भाग देंगे तो आप लोगों को आएगा -0.625। चलिए रुकिए एक सेकेंड। इसमें जब आप लोग भाग देंगे तो आप लोगों को आ जाएगा 0.625। और माइनस है तो बस माइनस लगा देना है। बस इतना ही सिंपल सा इसका आंसर है। आप लोगों को अब दूसरा नंबर में 25 में 16 से भाग दे देना है, जो निकलेगा उसमें बस माइनस लगा देना है। और कुछ भी दिक्कत नहीं होगा इसमें। आप लोगों को भाग देना तो आता ही होगा, आप लोग दे सकते हैं भाग। अब देखिए 25 में जब हम 16 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा -1.5625। ये 25 में 16 से जब आप लोग भाग देंगे तो आप लोगों को आ जाएगा -1.5625। और मैंने आप लोगों को बताया था कि दशमलव के बाद वाली संख्या को हम लोग एक साथ नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि वो सब अलग अलग हो जाता है, तो इसीलिए हम सबको अलग अलग पढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि बिना भाग दिए शांत और अशांत बताना है हमें, क्योंकि हम लोग भाग दे के पता कर सकते हैं। जैसे कि ये देखिए हम भाग दिए यहाँ पे, तो ये क्या आया 1.5625 आया। तो यहाँ पर जाकर ये कट गया, तो इसका मतलब क्या है, ये तो शांत है। इसका मतलब ये जो दशमलव प्रसार इसका जो होगा वो क्या होगा, शांत होगा। तो हम लोग भाग दे के निकाल लिए। अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि ये इसका दशमलव प्रसार शांत है। अब इसमें देखेंगे तो इसमें कह रहा है 4 नंबर में दशमलव प्रसार जो है शांत है या अशांत है, वो बिना भाग दिए, यानी भाग नहीं देना है। तो इससे पहले मैं आपको कुछ समझा देती हूँ। देखिए दशमलव प्रसार हम लोग बिना भाग दिए ऐसे जाँच कर सकते हैं। अगर कोई भिन्न है और उस भिन्न का जो हर है वो 5 के पावर में हो, या तो मतलब 5 का गुणनखंड के रूप में हो, या तो 2 के गुणनखंड के रूप में हो, या तो 5 और 2 दोनों के गुणनखंड के रूप में हो, या तो 5 और 2 के हो, 5 और 2 के हो, या तो 2 और 5 अलग। बस इतना ही अगर होगा, मैं आपको फिर से बताती हूँ। देखिए अगर 2 के गुणनखंड के रूप में हो, 5 के रूप में हो, और 2 और 5 दोनों के रूप में हो, 2 और 5 दोनों के रूप में हो, तभी ये शांत होगा। अगर इस टाइप का आप लोगों को आ रहा है कंडीशन, अगर हर में अंश से हमें कोई लेना देना नहीं है, अंश में कुछ भी हो उसमें हमें कोई लेना देना नहीं है। बस आप लोगों को हर में देखना है। अगर हर में 2 पे पावर n या 5 पे पावर n, या तो 2 गुना 5 पे पावर n के रूप में अगर आ रहा है, तो ये क्या होगा, दशमलव प्रसार इसका शांत होगा। आशा है समझ में आप लोगों को आ गया होगा। और इसके अगर कुछ भी आ गया, कुछ भी 2, 5 के अलावा अगर हर में कुछ भी आ गया तो वो क्या हो जाएगा, तो अशांत हो जाएगा। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। कुछ भी अगर अलग कुछ भी आ रहा है, जैसे हम लोग देखेंगे नहीं अब 3 आ गया, 2 और 5 नहीं आया, मतलब ये भी अगर होगा, जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं 1/6 ले लेते हैं। इसमें हम लोग जब इसको गुणनखंड करेंगे 6 का, तो 1/2 गुना 3 आ रहा है। तो 2 तो आया, लेकिन इसके साथ क्या आ गया, इसके साथ 3 आ गया। बस ये अशांत हो गया। 3 आ गया
अशांत हो गया। अगर सिर्फ 2 आता तो शांत होता, अगर 2 गुना 5 आता तो शांत होता, या तो 2 आता या तो सिर्फ 5 आता तब ये शांत होता। अगर 2 के साथ या 5 के साथ कोई भी अदर संख्या आ गया तो वो क्या हो गया, अशांत हो गया। और ये याद रखना है आप लोगों को कि ये रूल जो हम लोग लगाते हैं वो सिर्फ हर के लिए है, अंश से हमें कोई लेना देना नहीं है, अंश में कुछ भी हो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। अब मैं आपको कुछ उदाहरण बताती हूँ। जैसे कि हम लोग देख लेते हैं 8/25 देख लेते हैं। 8/25 को हम लोग 8/5 गुना 5 लिखते हैं, 8/5 गुना 5 लिखते हैं। तो ये 5 का गुणनखंड के रूप में 25 आ गया। इसका मतलब ये क्या है, तो ये शांत है। अब जैसे कि हम लोग देखते हैं 2/8 ले लेते हैं, तो 2 बटे क्या हो गया ये, तो 2 गुना 2, 8 को हम लोग 2 के गुणनखंड के रूप में लिख सकते थे। ये क्या हो गया, शांत हो गया। और हाँ, आप लोगों को पूरी हल करना है, जैसे कि मैं अभी आपको बताती हूँ। देखिए, अगर मान लेते हैं हम लोग एक उदाहरण इजी सा 3/6 ले लेते हैं। आप लोग तो 6 देखिएगा, अभी मैंने आप लोगों को बताया था 1/6 के 6 लेकर आप लोग 6 देखिएगा, डायरेक्ट बोल देंगे आसान है, लेकिन नहीं, इसको पूरी सॉल्व करना है, उसके बाद आप लोगों को देखना है। तो चलिए यहाँ से देखते हैं। तो ये क्या हो गया, 3/6 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 3, ये 3 से 3 कट जाएगा तो क्या निकल के आया, 1/2। अब हर में क्या है, हर में क्या है, सिर्फ 2 है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, तो ये शांत हुआ। ये क्या हुआ, शांत हुआ। इसीलिए पूरी हल करना है। इसको भी जब हम लोग हल करेंगे तो ये कटेगा, उसके बाद 1/2 गुना 2 होगा। तो ये हुआ इसका असली मायने में इसका जो रूप हुआ वो ये हुआ। तो इसलिए आप लोगों को पूरा हल करना है। आधे पे में नहीं उछल जाना है कि अब हो गया अब आसान दे देते, नहीं तो इसी में बोरा में चल जाइएगा, हो जाएगा। तब पूरी देखना है, हल अच्छे से करना है, उसके बाद आंसर देना है। अब देखिए पहला 5/3, और आशा है मुझे आप लोगों को यहाँ तक समझाने के बाद ये 5 क्वेश्चन है, ये 5 आप लोगों को बन जाएगा। अब देखिए 1 नंबर 5/3, इसके नीचे क्या है, 3 है, तो हर का गुणनखंड करना है। तो 3 का गुणनखंड क्या होगा, 5/3 है, 3 का गुणनखंड 5/3 गुना 1, ना ही तो इसके हर में 3 है, 2 है, और ना ही तो 5 है, बस डायरेक्ट ये क्या है, अशांत है। तो यहाँ से अशांत दे देते हैं हम लोग, अशांत। ठीक है, इसका आंसर यही हो गया। अब देखेंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 2, 7/6। तो 7/6 जब आप लोग देखिएगा तो 7/6 का गुणनखंड 2 गुना 3, 2 गुना 3, इसके हर में ना ही तो 5 है, 5 नहीं है, 2 है, और यहाँ पे क्या आ गया, 3 आ गया। मैंने आप लोगों को बताया था कि 2 5 के अलावा कुछ भी नहीं आना चाहिए, आ गया तो वो अशांत हो गया। तो 3 आ गया तो ये अशांत हो गया, बस डायरेक्ट इसका आंसर अशांत। अब देखिए तीसरा 8/5, तो 8/5 है। देखिए इसके हर में क्या है, तो 5 है, 5 का गुणनखंड 5 गुना 1, 8/5 गुना 1, 5 है, 5 आ गया। तो इसका जो 5 का हम लोग जो 5 को हम लोग देखते हैं तो इसके हर में 5 है, और 5 के अलावा और कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब है डायरेक्ट कि ये क्या है, तो शांत है। और आप 1 से हम कोई लेना देना नहीं रहता है, क्योंकि 1 में 5 से गुना करेंगे तो वही होगा। लेकिन यहीं पे अगर हम लोग बात कर ले 8/5 है, 15 है, मान लेते हैं 8/15 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 8/5 गुना 3 लिखेंगे, 8/5 गुना 3 लिखेंगे। और जब हम 5 में 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 15 आ जाता है। लेकिन 5 में अगर हम लोग 1 से गुना करेंगे तो 5 ही आता है, इसलिए हम 1 को उतना लेके इसमें नहीं चलते हैं। तो ये 8/5 है वो क्या हो गया, तो शांत हो गया। इसका आंसर हमें आसानी से दे देना है, शांत। अब देखिए चौथा 17/24, तो इसको भी चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 17/24, तो 17/24 का हम लोग जब गुणनखंड करेंगे तो क्या होता है, देख लेते हैं। 2 गुना 3, ये 2 दूना 4 दूना 8, या 24, तो ये इसका 24 का गुणनखंड ये निकल के आ गया। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 2 तो है, लेकिन इसमें 3 भी है, तो इसका मतलब ये अशांत है। तो इसका चौथा नंबर जो है वो भी आप लोगों का अशांत निकल के आ गया। इसी तरह से आप लोगों को आंसर देना है। 15/8 है, तो 15/8, तो 8 का गुणनखंड क्या होता है, 3 2 होता है,
2 गुना 2 गुना 2, 3 2 को गुना करेंगे तो आप लोगों को 8 आ जाएगा। तो इसके हर में 2 के अलावा और कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब ये शांत है और इसका आंसर दे देना है। आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत समस्या कठिनाई नहीं हुआ होगा। तो आज के पार्ट में हम लोग इतना ही करेंगे। अगले पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को समझेंगे। अगर आप लोगों को ये पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।